बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश का एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वेयर टू फाइंड द टॉपिक सेंटेंस, हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया, जिसमें हमने डिस्कस किया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पैराग्राफ को। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ को। अगर इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आपको किसी लेक्चर की समझ नहीं आ रही, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इंग्लिश का, आपको कोई लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, इंग्लिश, कंप्यूटर, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं स्टडी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ को। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ क्लियरली कैन ग्रेटली इम्प्रूव हाउ टू परसीव आवर सेल्फ एंड आल्सो हाउ अदर्स व्यू अस। वो कहते हैं एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ जो हैं वो क्लियरली जो है किसको एनहेंस करते हैं कि हम किस तरह अपने आप को परसीव करते हैं, एंड आल्सो हाउ अदर्स व्यू, और दूसरे किस तरह हमारे आइडियाज़ को व्यू करते हैं। इफ़ वी हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर सेल्फ एक्सप्रेशन वी विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड on many occasions. We know that when we express our ideas orally, we use both verbal and non-verbal communication. इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट वीडियो में समझाऊंगी व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं ओरली बोल के, नॉन वर्बल में हम यूज़ करते हैं पोस्चर्स को, गेस्चर्स को, फेस एक्सप्रेशंस को। नेक्स्ट देखें, however, when we wish to inform, explain, argue, persuade, entertain, or describe our ideas in writing, we have to rely mostly on our writing skills. Though we use visual aids such as graphs, maps, etc., clear self-expression has the following characteristics. अब जो clearly expressing ideas हैं, clearly self-expression है, उसकी characteristics क्या होती हैं? फर्स्ट देखें, ओरिजिनल अप्रोच टू राइटिंग। आपको राइटिंग पे जो है वो ओरिजिनल क्या होनी चाहिए? अप्रोच। क्लैरिटी इन सब्जेक्ट एंड द राइटर्स इंटेंशन। आपको अपने सब्जेक्ट जिस पे आप कुछ भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उस पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको वो पैराग्राफ, वो सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस इन द टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट में सीक्वेंस होना चाहिए। वेल डिवेलप आइडियाज़, वैरायटी इन सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी अप्रोप्रिएट टू द थॉट्स एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड, करेक्ट स्पेलिंग, पंक्चुएशंस एंड ग्रामर, लॉजिकली लिंक्ड सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल एक्सप्रेसिंग एनी आइडिया इन रिटन कम्युनिकेशन फॉर्म। वो कहते हैं जब भी आप ऐसी कम्युनिकेशन करें जिसमें आप रिटन फॉर्म यूज़ करते हैं तो इन एस्पेक्ट्स को आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। फर्स्ट देखें, थिंक बिफोर राइटिंग। अब वो कहते हैं कि लिखने से पहले आप सोच लें कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट पर आपको ग्रिप है या नहीं। द ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग अ पैराग्राफ और एनी एसे शुड बी केप्ट इन माइंड। वो कहती हैं जब भी आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो आपको उसका जो, या कोई ऐसे लिखना है तो आपको उसका जो टॉपिक है वो माइंड में होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू विश टू राइट अ पैराग्राफ ऑन एजुकेशन यू नीड टू डिसाइड विच एस्पेक्ट, करिकुलम, इवेलुएशन, एडमिशन और एनी अदर यू विश टू राइट ऑन। तो आप पहले एक जो है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो हम सबसे पहले ऐसे के हम मेन पॉइंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसे की स्ट्रक्चर, हाउ टू राइट एन ऐसे, उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी आप इतना याद रखें, वो कहते हैं जब भी आप, जैसे हम फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं तो हम उसके हम मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। सेम आपने ऐसे ही जब भी कुछ ऐसे लिखना है या कोई पैराग्राफ लिखना है तो आपने पहले इसके मेन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखें, नो द टॉपिक या सब्जेक्ट। मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द टॉपिक बाय रीडिंग और लिसनिंग टू पीपल। वो कहते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो भी पैराग्राफ लिखने लगे हैं, आप सबसे पहले अपने आप को फेमिलियर करना है उस टॉपिक से। कैसे? यहाँ आप उसको रीड करें उस टॉपिक को, या फिर दूसरों से उसको सुन लें। लर्न एज मच एज पॉसिबल सो डैट यू कैन कंफर्टेबल विद द टॉपिक। अब आप टॉपिक को इतना रीड करें कि आप कंफर्टेबली बाद में आराम से उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकें। नेक्स्ट देखें, मेक नोट्स वाइल रीडिंग करते हुए आप क्या बना लें? अपने नोट्स। व्हेन यू राइट एन ऐसे और हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान यू मे प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव्स, मेन पॉइंट्स एंड सपोर्टिंग आइडियाज सो डैट यू गेट अ डायरेक्शन टू प्रोसीड स्मूथली। नेक्स्ट देखें, कीप द ब्रेन एक्टिव बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड बाय रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट टू इम्प्रूव सेल्फ एक्सप्रेशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर needs to be strengthened besides gathering information on the topic because it is ultimately the style of writing that matters। वो कहते हैं सबसे पहले आपने अब जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको इम्प्रूव करना है, वोकेबलरी को और ग्रामर को, जो कि बेसिक आपके जो लिखने की जो स्किल है उसको इन्हेंस करती हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट देखें, डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट एट द फर्स्ट ड्राफ्ट। कि आप जब आप उसका ड्राफ्ट, आप उसका रफ सा एक जो है वो स्केच बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम ही परफेक्ट हो जाएं। वेल कंस्ट्रक्टेड पैराग्राफ्स एंड एसेज हैव यूजुअली गोन थ्रू एटलीस्ट 2 ड्राफ्ट। आपको कम अज़ कम उसके 2 ड्राफ्ट बनाने पड़ते हैं, फिर आपके पास एक वेल कंस्ट्रक्टेड पैराग्राफ या फिर ऐसे बनता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ओपन डाउन द मेन आइडियाज़
It is always better to pen down the main ideas and supporting evidences first and then refine the style by working on the elements of style। वो कहते हैं सबसे पहले जो आपके जहन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसको नोट डाउन कर लें ताकि बाद में इजीली आप उसके पॉइंट्स जो हैं उसको बना सकें। नेक्स्ट देखिए थिंकिंग ऑन पेपर। वी शुड नॉट प्लान एवरीथिंग इन आवर हेड। वो कहते हैं हम ज़रूरी नहीं कि हमने सब कुछ अपने माइंड में ही जो है उसको रखना है। समटाइम हमारे माइंड से कुछ चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको क्या करें, नोट डाउन कर लें। थिंक ऑन द पेपर, इसका मतलब यह है कि आप उसको पेपर के ऊपर नोट कर लें। लिस्ट दे इज द सिंपल मेथड ऑफ जस्ट जटिंग डाउन पॉइंट्स। आपने पॉइंट्स को जॉट डाउन करना है as they occur especially in the initial stage। next देखिए column, this system is useful for some topics if there is an argument, for example you can collect information for and against, or you have enter ideas अंडर अ स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या बना लें, कॉलम। नेक्स्ट देखें वेब डायग्राम और माइंड मैप। दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ प्लानिंग। राइट योर मेन आइडियाज इन द सेंटर ऑफ द पेज एंड देन थिंक टू द अदर आइडियाज एज दे कम टू यू। नेक्स्ट देखिए फ्लो चार्ट। बाय ग्राफिकली डिपिक्टिंग द स्टेप्स इन प्रोसीजर यू कैन इंश्योर दैट अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड सो दैट नो स्टेप्स आर ओमिटेड। इसमें आपने देखना है कि फ्लो चार्ट जैसे हमने पढ़ा था, फ्लो चार्ट में क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करते हैं। सेम इसमें भी आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने पैराग्राफ को या ऐसे को लिखना है और आपने माइंड में रखना है कि उसमें से कोई भी स्टेप जो है वो ओमिट नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह आप जो है थिंकिंग ऑन द पेपर पे आप किस तरह चीज़ों को लिखते हो, कौन कौन से पॉइंट्स आप माइंड में रखते हो, देन आप पैराग्राफ को लिखते हो। ये आपको पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ के लिए आपने कौन कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना है, या फिर ऐसे लिखने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखना चाहिए, या आप किस तरह हाउ टू राइट अ गुड राइटर, कि आप एक अच्छे राइटर कैसे बन सकते हैं, या आप अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि पैराग्राफ को लिखने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स आप डिस्कस करें, तो उसमें आपके सारे पॉइंट्स लिख देंगे। थिंक बिफोर राइटिंग, नो द सब्जेक्ट, मेक नोट्स, कीप द ब्रेन एक्टिव। ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको शॉर्ट आता है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, उसमें आप ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं ये आप लिख सकते हैं। तो आपको एग्जामिनर जो है वो फुल मार्क्स दे देगा। तो अगर आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आता है हाउ टू एक्सप्रेस आइडियाज़, या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आप सेल्फ राइटर बनने के लिए कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी हैं, तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिखेंगे। अगर लॉन्ग में आएगा फिर आप इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जो हमने नेक्स्ट जो पढ़ा है थिंकिंग ऑन द पेपर, और जो हमने ये पॉइंट्स हेडिंग के साथ डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही इजी वर्डिंग है। इसमें कोई भी एज सच कोई भी इसमें मुश्किल चीज़ नहीं जो आपको याद ना हो। ये इजी वर्डिंग है, इजी पॉइंट्स हैं, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।